नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है और महागठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और या गठबंधन के और लोग पूरे बिहार में जनता से रूबरू हो रहे हैं और SIR मुद्दा को लेकर के जनता को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ को देखा जाए तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष ने एक पलटवार किया है। जी बता दें कि जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार के जो विजय चौधरी हैं, उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया और कोर्ट के तरफ से जब कहा गया तो आपने माना, फिर सड़क पर उतरने की क्या बात है। और साथ ही विजय चौधरी ने सरकार के जो विकास है उसको गिनाते हुए क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप सुनिए मंत्री विजय कुमार चौधरी को। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल लक्ष्यहीन यात्रा है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक उस पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उसने एक चीज़ कही, डायरेक्शन दिया, उसको चुनाव आयोग लागू कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो डायरेक्शन दिया तो इन लोगों ने उसको अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट किया। बताइए कि कह रहे थे कि हमारी जीत हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई, आज हम जिसके लिए कोर्ट गए थे वो मेरा मकसद पूरा हो गया। अरे भाई, जब मकसद पूरा हो गया तब सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? और अगर आपका कोर्ट आपने आपकी बात मान ली और आपकी बात मान के अगर कोर्ट ने कुछ आयोग को निर्देश दिया है जो आयोग 100% पालन कर रहा है, तब फिर आप सड़क पर घूमकर क्या कहना चाह रहे हैं? और फिर आपको क्या परेशानी हो रही है जब आपकी बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली और सुप्रीम कोर्ट की बात आयोग ने मान ली? आपको दिक्कत कहाँ है? और विकास योजनाएं या विकास के कार्यक्रम चले हैं और जो उपलब्धियां हैं वो आज बिहार के कोने कोने में स्वतः उजागर हैं और सबको दिख रही हैं। बिहार के किसी कोने में चले जाइए, किसी पंचायत के किसी वार्ड में चले जाइए, आप जहां खड़े होइएगा चारों तरफ नज़र घुमाइएगा, आपको नीतीश कुमार के इस सरकार की पिछले 20 वर्षों की उपलब्धियां चारों तरफ बिखरी पड़ी मिलेगी। एक तो वो पूर्व से ही इस परिप्रेक्ष्य में सरकार काम कर रही थी, और इधर आप सब ने देखा है कि प्रगति यात्रा के दौरान जो छूटे हुए काम, बड़ी बड़ी योजनाओं की न सिर्फ घोषणा हुई बल्कि उन पर अमल प्रारंभ हो गया है। और अभी जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को छूने वाली योजना सबका क्रियान्वयन शुरू किया है कि चाहे जो असहाय या गरीब लोग थे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात है, 2.5 गुना कर दिया गया, 400 से 1100 कर दिया गया। अब समझिए कि बिजली जो 125 यूनिट फ्री कर दी गई है, सोच के देखिए 80% जो घरेलू उपभोक्ता है बिजली के, उनको अब मुफ्त में सरकार बिजली दे रही है। इससे ज़्यादा गरीबों के दिल को छूने वाली योजना और क्या होती है? इन सब के कारण ये छटपटाए हुए हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। तो SIR अपने नहीं समझते, कहते हैं कि हम SIR के विरोध में नहीं है, लेकिन विरोध में सड़क पर घूम रहे हैं। अब सोच के दोहरापन देखिए। अगर राहुल गांधी को जननायक कहा जा रहा है, राहुल गांधी को जननायक करके संबोधित किया जा रहा है, अब वो तो अब कहे न, जो कुछ दिन में उनको राष्ट्रपति कह देंगे तो हम लोग क्या करें? ये तो इतना देश पर मेहरबानी है न, जो बिहार में थे तो जननायक बना दिए हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनको राष्ट्रपिता बना दिए। या तो अब मैंने सोच की, समझिए बैंकरप्सी है, सोच का दिवालियापन है।
तो आपने सुना, विजय चौधरी मंत्री ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया था और विपक्ष खुश होते नज़र आ रहे थे कि लोकतंत्र की जीत हुई है, हम लोगों के प्रेशर से चुनाव आयोग को फटकार लगी है कोर्ट की तरफ से, लेकिन विजय चौधरी ने ये भी बात बताया कि अगर आपकी जीत हुई तो आखिर सड़क पर उतरने की मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके अंदर डर है और भय है। बहरहाल जिस तरह से विजय कुमार चौधरी ने बिहार सरकार के किए गए कार्यों को बताया है और उन्होंने कहा है कि जितना विपक्ष हंगामा करेगा, जितना विपक्ष बिहार में रहेगा और भ्रमण करेगा, उतना हमारा सत्ता पक्ष मजबूत होगा और विकास की जो कार्य है जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनके साथ चलता रहेगा। अब देखना होगा कि मंत्री विजय चौधरी के इस बयान पर नई सियासत क्या उभर के आती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।